सो आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या इतनी सारी बुक्स लेके बैठी हुई है। आज हम लोग थोड़ा कंटेंट से हट के बात करेंगे। आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं बैठी आप लोगों को, बट ये वीडियो हम अपने उन्हें स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो कि रेगुलरली ये जानना चाहते हैं कि मैम आपके क्या अचीवमेंट्स हैं, और उन क्रिटिक्स के लिए स्पेशली जो यहाँ पे कमेंट्स करते हैं कि मैम आपकी सर्टिफिकेट शो कीजिए, मैम आपकी डिग्री शो कीजिए। उनको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आप जितनी भी जगह ट्यूशंस पढ़ने जाते हैं, आप जितनी भी जगह अपनी कोचिंग क्लासेस लेने के लिए जाते हैं, कौन से ऐसे टीचर ने अपने डिग्रीज या अपने सर्टिफिकेट्स को किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड किया हुआ है जो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। पहली चीज़, ये परमिटेड नहीं होती। दूसरी चीज़, आप लोग खुद भी इन फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हैं, कभी भी ये चीज़ मत कीजिएगा कि अपने नेट सेट के सर्टिफिकेट्स को, अपनी पीएचडी की डिग्री को, अपने मास्टर्स की डिग्री या उसके सर्टिफिकेट्स को सोशल मीडिया पे अपलोड मत कीजिएगा। कोई भी उसको लेके उसका डुप्लीकेसी करके उसके बार कोड को यूज़ करके उसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। तो आजकल फ्रॉड करने के पचासों तरीके हैं। बच्चों की ही अपनी क्वेरीज को सेटिस्फाई करने के लिए यूजीसी से ही हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाया हुआ है। अभी वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम वेस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट और उसके ट्रांसक्रिप्ट जा चुके हैं। वहाँ से भी वेरिफिकेशन आ जाएगा, मैं उसे ज़रूर अपलोड करूँगी क्योंकि वहाँ पे आपको सारे ट्रांसक्रिप्ट का केवल वेरिफिकेशन नज़र आएगा। आपको पता लगेगा कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम से भी हमने अपनी रिपोर्ट खुद ही करके वेरीफाई करवाए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडॉक पैनल से मेरे वेरीफाई होकर आए हैं और उन्हें हमने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। तो जिसको भी डिग्रीज के ऊपर, सर्टिफिकेट्स के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट हो वो वहाँ पे जाके देख सकता है। आप लोग खुद मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर रेगुलरली देखते होंगे तो आपने देखा होगा बैच 2, बैच 4, बैच 3, बैच 1 करके काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो एक्चुअली मेरे यूनिवर्सिटी के रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, जो कि लाइक एक बैच में 100 स्टूडेंट्स करीब होते हैं। 60 से 100 की रेंज है एक एक बैच के अंदर, जिनकी मैं रिसर्च की क्लासेस लेती हूँ। तो मुझे किसी यूनिवर्सिटी से ये परमिशन नहीं है कि मैं अपनी किसी भी डिग्रीज को, अपनी किसी भी सर्टिफिकेट्स को सोशल मीडिया पे केवल अपने मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ करूँ। तो काइंडली इन चीज़ों की जिद ना किया कीजिए मुझसे कि मैम सर्टिफिकेट शो कीजिए, फला फला बंदा करता है, फला फला बंदी करती है। देखो उनके पास कोई काम नहीं है, उनका जरिया यही है कमाने का, लेकिन मैं एक डिग्निफाइड जॉब में भी हूँ और मुझे उसकी भी जो डिग्निटी होती है, जो डेकोरम होता है वो मेंटेन करना होता है। मैं केवल ये कोचिंग क्लासेस के भरोसे नहीं चल रही हूँ। आप लोगों को अगर ट्रस्ट है, अगर आप लोगों को सेटिस्फेक्शन है नॉलेज से, आप लोग आइए क्लास लीजिए। नहीं है तो जो डिग्रीज को लेके दिखा रहा है इतने नेट, इतने सेट, इतने ये फला फला, आप वहां जाके कोचिंग लो, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को जबरदस्ती यहाँ पे बार बार कॉल्स नहीं जाते मेरे ऑफिस से किसी के पास, ठीक है। तो ये बेकार की चीज़ें प्लीज़ मुझसे नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं यहाँ ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन ठीक है अपना ओपन किया हुआ है, काफ़ी बच्चों के ही रिक्वेस्ट पे किया था मैंने, और उसके अलावा मेरी अपनी डिग्निफाइड जॉब है जिसको कि मैं इसके साथ ही करती हूँ। तो मैं किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट, किसी भी तरीके की डिग्री को पब्लिक करने में डर नहीं है, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया पे किसी भी कीमत पे नहीं डाल सकती, ठीक है। बाकी रही रिसर्चेस की बात और यूजीसी नेट की बात, तो यूजीसी नेट के शायद काफ़ी लोगों के हिसाब से जो कि बहुत पॉपुलर हैं आज की तारीख में, उन लोगों के हिसाब से यूजीसी और एनटीए का दिमाग खराब हो गया है और उन लोगों ने रिसर्च मैथोडोलॉजी की यूनिट डाल दी है, उन्होंने कल्चरल स्टडीज की यूनिट डाल दी है, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की यूनिट डाल दी है इसके अंदर, जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं एनटीए, यूजीसी जैसी बड़ी अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे इंडिया के अंदर एग्जाम्स हेल्ड करवा रहे हैं, पूरे इंडिया के सारे एग्जाम्स को हैंडल कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजमेंट नहीं है, पागल है, ठीक है। हम समझते हैं कि कुछ मिसमैनेजमेंट चल रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि कोरोना से पहले सारी चीजें ट्रैक पे थी, कहीं कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था। बाद में ये मिसमैनेजमेंट हुआ तो उसके रीजंस वो ऑर्गेनाइजेशन जानती होगी, हम नहीं जानते। उंगली उठाना बहुत आसान है किसी के ऊपर, जब तक आप उन चीज़ों को नहीं जानते। वहाँ पे 50% ऑक्यूपेंसी कर दी, काफ़ी लोग ऑनलाइन काम कर रहे होंगे, चीज़ें हैंडल नहीं हो रही होगी, काफ़ी सारे एग्जाम्स एकदम से एनडीए के पास आ गए, सीयूईटी का आ गया, ड्यूएट का आ गया,
JNU वगैरह के एंट्रेंसेस आ गए, ये सारी यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कंपाइल किया। तो क्या गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है? ये ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं कर रहे हैं? इन सबको एक जगह पे लाके एक प्लेटफॉर्म पे आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर मिसमैनेजमेंट है 1-2 साल का, तो वो पूरा वर्ल्ड बियर कर रहा है, आप अकेले नहीं बियर कर रहे हैं। आप इस तरीके से क्रिटिसाइज मत कीजिए, आप लोगों के साथ खड़े हैं आपको पढ़ाने के लिए, हर एक चीज के लिए, ठीक है। और वो अपना जितना टाइमली हो पा रहा है उसे करने की कोशिश भी कर रहा है। तो मे बी दिस इज द लास्ट वन जहाँ पे केओस हुआ, इसके बाद सारी चीजें मैनेज हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के चलेंगे तो सारी चीजें हो जाएगी। ओके, नाउ अगर अब हम आते हैं कि रिसर्च मैथोडोलॉजी या कल्चरल स्टडीज, ट्रांसलेशन स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जैसी यूनिट्स के ऊपर आते हैं, लिंग्विस्टिक जैसी यूनिट्स के ऊपर आता है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ पे कोई बेस्ट फैकल्टी हूँ जो आपको करवा पाऊंगी, हो सकता है कोई बहुत अच्छा करवा दे, लेकिन फिर भी एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब आपको ये भरोसा होता है कि कोई वही इंसान आपको नेट JRF करवा सकता है जिसने खुद ने किया हुआ हो, उसी तरीके से आपको रिसर्च, लिंग्विस्टिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग भी आपको वही करवा सकता है जिसने खुद ने किया हो। तो ये चीज़ें भी अपने दिमाग में रखिए। यहाँ पे अगर पब्लिकेशंस की बात आती है तो मैं किसी केवल एक रेफरेंस बुक कहीं पे पब्लिश किसी पब्लिकेशन के साथ नहीं करवाई है, हमने अपनी खुद की टेक्स्ट बुक्स निकाले हैं, पूरा कंटेंट खुद निकाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन बैंक तो सभी जगह अवेलेबल है, उनको उठाया, उनके आगे 10-10 पेज का मैटर लगाया और एक बुक उठा के मैंने किसी पब्लिकेशन के साथ पब्लिश कर दी। मैंने कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व पब्लिश नहीं करी है इस तरीके से ISBN के साथ नहीं करी है। ये पूरा कंटेंट हमने पब्लिश करा इंग्लिश लिटरेचर का, और अभी आफ्टर दिवाली इसी का सेकंड एडिशन आपके पास आ जाएगा, दैट इज द अपडेटेड वन, जिसके अंदर हमने और भी बहुत सारी चीजें और बहुत सारे राइटर्स जो कि न्यू पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, हमने उनको भी इसमें ऐड करके उनके बारे में भी लिख के आपको दिया है, ठीक है। तो ये तो हुआ ISBN का पब्लिकेशन। आफ्टर दैट लाइक अराउंड एंड ऑफ दिस ईयर यू विल गेट अनदर बुक ऑफ माइन विद एन ISBN प्रॉपर कंटेंट पब्लिकेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज, ठीक है, उसका भी कंटेंट आपके पास आ जाएगा। तो एक जो भी नेट की प्रिपरेशन करते हैं बच्चों को अधिकतर क्वेश्चन ये होता है कि वो कोचिंग अगर अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि मैम कोई ऐसी बुक बता दीजिए जिससे हम पढ़ पाए। ये आपके नेट, सेट, MA एंट्रेंस, PhD एंट्रेंस सबके लिए मैं कंटेंट तैयार करके दे रही हूँ आपको, ठीक है। ये हुआ एक चीज जो कि नेट सेट के पर्सपेक्टिव से हमने बात की। उसके बाद अगर मैं आती हूँ रिसर्च की चीजों के ऊपर, तो ये मेरी इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर पब्लिश हुई पेपर है, जिसके अंदर मैं आपको इंडेक्स में दिखा सकती हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से, जिसके अंदर की हम इंडेक्स में आपको दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पेपर पब्लिश हैं। और ये मेरी गाइड का नाम है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइड है, दिस इज नेहा जैन एंड डॉक्टर सिंहा माथुर। इनके साथ मेरा ये इंटरडिसिप्लिनरी पब्लिकेशन के अंदर मेरा फर्स्ट पेपर ये पब्लिश था व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्चेस, माय थीसिस। ये मेरा खुद एज ए सुपरवाइजर बच्चों के साथ पब्लिश हुआ है, शोध दिशा, आप खुद चेक कर सकते हैं नेट पे। ये एक UGC केयर जर्नल है, रेप्यूटेड जर्नल है शोध दिशा, जिसके अंदर जो मेरे रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके साथ मेरा पब्लिकेशन है और 2 पेपर इसमें मेरे पब्लिश हुए हैं। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। एक यहाँ पर है, ये पेज नंबर क्या मेंशन करूँगी मैं आपको, जनरली इसमें दिखा देती हूँ कि 1 इज देयर in this index and second paper is second paper is this is my second paper। so एक ही बुक के अंदर एज अ सुपरवाइजर मेरे 2 पेपर हैं। लेकिन ये क्यों हुआ, एक बुक के अंदर 2 पेपर कैसे पब्लिश हुए? हो सकते हैं एक पेपर अगर मेरा खुद का लिखा हुआ भी होता और एक मेरा एज अ सुपरवाइजर होता, हो जाता, लेकिन 2 से ज्यादा मैं किसी भी एक पब्लिकेशन के अंदर पब्लिश नहीं करा सकती। दीज आर लाइक द गाइडलाइंस जो मैं आपको दे रही हूँ आपके पब्लिकेशन के लिए। दूसरी चीज, आपके एक पब्लिकेशन से दूसरे पब्लिकेशन के बीच में लगभग 3 से 4 महीने का गैप होना चाहिए, अदरवाइज दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड, ठीक है। उसके बीच में इतना गैप आप लेके चलेंगे। ये भी मेरी बुक है दैट इज ऑल्सो पब्लिश्ड, ये मतलब मेरी खुद की बुक नहीं है, दिस इज अ पब्लिकेशन जिसमें मेरा पेपर पब्लिश है। इस बुक के अंदर भी जो मेरा पब्लिकेशन है ये मेरे रिसर्च टाइम पे किया हुआ है, दैट इज व्हेन आई वेंट टू आसाम फॉर माय कॉन्फ्रेंस, और ये वहाँ का पब्लिकेशन है। हाँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर राजीव मोहन का नाम है।
एंड दैट इज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश तिनसुकिया कॉलेज। ये असम का मेरा पेपर मेरा पब्लिश होकर आया था। देन दीज आर द टू बुक्स विच आई अटेंडेड द कॉन्फ्रेंसेज इन JNU। ये JNU की अटेंड की हुई कॉन्फ्रेंसेज के पब्लिकेशंस हैं मेरे दो। इसमें भी ये भी मेरे रिसर्च टाइम के हैं, बिकॉज मैंने लगभग 9 पेपर मेरे हार्ड कॉपी के ये पब्लिकेशन है, और मेरे 6 ऑनलाइन पब्लिकेशन है एज अ सेकंड ऑथर एंड एज एन इंडिविजुअल ऑथर। अगर हम मिलाते हैं 6 पेपर मेरे एज अ सुपरवाइजर पब्लिश है। मेरे 3 स्कॉलर्स के साथ मेरे 6 पेपर अब तक पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें 2 पेपर मेरे IIT पटना और IIT पुणे के साथ हैं, और बाकी लाइक 2 मैंने आपको दिखाई है शोध दिशा के अंदर है, 2 अलग जर्नल है, एलिजा करके जर्नल है उसके अंदर पब्लिश हुए हैं। एंड दिस इज हाउ आई एम वर्किंग कॉन्टिन्यूसली ऑन दिस। इवन रिसेंटली अभी मुझे एक इंटरनेशनल जर्नल के अंदर एज एन एडिटर भी एक्सेप्ट किया गया है, और वहाँ पे भी मुझे ऐड किया गया है, दैट इज IGI, इंटरनेशनल ग्लोबल इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल। एंड द यूनिवर्सल जनरल जो कि बिहार से निकलता है, वो नेशनल जनरल है, ऑनलाइन जनरल है, उसमें भी मैं एडिटर हूँ। एंड अभी आपका रिसर्च गेट, आपने बहुत पॉपुलर नाम है रिसर्च गेट का, एकेडमिशिया का बहुत पॉपुलर नाम है, एलिजा बहुत पॉपुलर नाम है जो कि ऑनलाइन जर्नल्स हैं। इन सब के अंदर मेरा एक पूरा रिसर्च चैप्टर पब्लिश हुआ है अबाउट स्टडीज ऑफ ट्रांसजेंडर्स। And it's that why I'm saying you all these things, because ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई प्राइवेट पब्लिकेशन या अपने PhD करते टाइम मैंने ये पब्लिश करे थे। आई एम कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ऑन इट, एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं केवल अपने ही रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड कुछ पब्लिश कर रही हूँ या मेरे स्कॉलर्स जो पब्लिकेशन करा रहे हो, बट रिसेंट स्टडीज के हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा कल्चरल स्टडीज, मैंने आपको वही बताया कि अभी इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च गेट एंड इसके ऊपर मेरा चैप्टर पब्लिश हुआ है पूरा, दैट इज अबाउट द ट्रांसजेंडर्स, स्टडीज ऑन ट्रांसजेंडर्स एंड देयर स्टेटस इन द सोसाइटी। उसके ऊपर जो ये पब्लिकेशन हुआ है, तो मैं रिसेंट स्टडीज के अंदर भी काम कर रही हूँ। मेरे जो मैंने आपको बताया बैच 1 बैच 2 ये सब जो है, इनके अंदर मेरे सारे रिसर्च कैसे लिखी जाती है, रिसर्च रिव्यू क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो सारे लेक्चर्स भी वहाँ पर हैं। Then this is a NAAC approved conference which I have attended with the NIIT हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ये वहाँ पे मेरा पब्लिश हुआ पेपर है। दिस इज इन द गुजरात, ISKCON सोसाइटी के साथ पब्लिश करा था, दैट इज ऑन द नेम ऑफ भगवद गीता के नाम से ये यहाँ पे करा था। महाकाव्य, दैट इज ये बेंगलोर से पब्लिश हुआ था, लेकिन इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था मैसेज ऑफ महाकाव्य, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस था कोडे का, जिसके अंदर मैंने अपना पब्लिश कराया था। दिस इज not least but yes the most important achievement of mine is my thesis that big I have written by contributing my 4 years and यहाँ से लिखने की जर्नी शुरू हुई थी, जो ये सब चलता जा रहा है। एंड ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं या नेट सेट दे रहे हैं, JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो JRF का मतलब क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलो ही होता है। आप JRF को अगर टारगेट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू वांट अ सब्सिडी, यू वांट अ स्टाइपेंड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर योर रिसर्चेस। तो आपको अपने रिसर्चेस के लिए अगर स्टाइपेंड चाहिए, तो अपने आप को रिसर्च के लायक भी तो बनाना पड़ेगा। दोज हु वांट्स टू क्वालिफाई JRF, दोज हु हैव क्वालिफाइड JRF, उनको भी कई बार नहीं पता होता कि अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपके रिसर्च पेपर कैसे लिखे जाते हैं, आपका सिनॉप्सिस कैसे लिखा जाता है, उन सब के लिए प्रॉपर वीडियोस बना के मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। जितनी भी ये वीडियोस हम अपलोड करते हैं, उन्हें ये चीज़ें ध्यान रख के करते हैं कि जो ऑलरेडी रिसर्च में है उनके लिए तो बना ही रहे, लेकिन जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं या अभी तक उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द PET और रजिस्टरिंग इन सम यूनिवर्सिटी डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ JRF, उनको भी ये चीज़ें समझ में आए पढ़ने के बाद। तो गाइस, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप सभी चीज़ों की ऑथेंटिसिटी अपने आप में मांगते हैं, जिस तरीके से आप सभी चीज़ों की ऑथेंटिसिटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि मैम ये चीज़ है या नहीं है, काफ़ी क्रिटिक्स यहाँ कमेंट करते रहते हैं। अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो मुझे एक मौका देते हैं कि मैं अपने बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में बताऊँ। इट्स गुड दैट द क्वेश्चन,
आप लोगों को भी कोई डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग. यू कैन कॉल अस, यू कैन मैसेज अस, you can leave a comment on our YouTube, and we will definitely answer all your questions. Okay, so if you are satisfied, if you want anything else, if you want to know anything else, please do share your comments in the comment box, and we will definitely take them seriously. Bye, take care.